बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स। LCM जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा नंबर के लेते हैं और वो उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। कॉमन मल्टीपल यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं और जो सबसे छोटा होगा वो वाला LCM होगा। तो इस LCM को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये कुछ जो है थोड़ा सा सिमिलर है जो HCF में जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उस तरह से ये उससे मिलते जुलते हैं। और लेकिन इसका एंड पे फार्मूला लगता है। फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जितने HCF में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स लेना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है अनकॉमन या नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को भी यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों में डिफरेंस है। HCF अगर आपको चाहिए तो सिर्फ आप ये वाला करें और अगर LCM चाहिए तो इसमें नॉन कॉमन को भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये LCM आ जाएगा। मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करता हूँ। एग्ज़ाम्पल है 21 एंड 28। मैं इसी तरह सॉल्व करूँगा जिस तरह मैंने HCF पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने HCF नहीं देखा हुआ तो HCF वाली वीडियो भी आप देख लें। तो अगर वो नहीं भी देखते तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि LCM कैसे निकालते हैं। 21 का सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने डिवाइड करके। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होगा। 7 3 are 21 और 7 1 are 7। दूसरा 28 है। 28 को हम डिवाइड करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 14 2 are 28, 7 2 are 8, 7 2 are 14, 7 1 are 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इनके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 21 का प्राइम फैक्टर क्या है? 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइंग बाई 7। और 28 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 28 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 7। अब इनमें हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये दोनों कॉमन है तो इसको हम 7 लिख लें। और कोई चीज़ यहाँ पे कॉमन है ही नहीं दोनों में तो हम बस 7 ही है। अगर कुछ और होता तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 है तो 7 लिख लिया। अब दूसरा ये कि प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये देखें यहाँ पे 3 है, ये नॉन कॉमन है यानी कि एक उसमें है तो ये नॉन कॉमन आ गया। मल्टीप्लाइंग भी यहाँ पे 2 है, 2 भी नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे तो दो दफ़ा है लेकिन यहाँ पे कॉमन हम ऐसे देखते हैं कि इसमें भी हो इसमें भी हो। आपस में बेशक 2 हों लेकिन वो अलग अलग ट्रीट होंगे। ये 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब एक और 2 है यहाँ पे तो ये यहाँ पे अनकॉमन में आ गया। तो इस तरह ये अनकॉमन को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 are 6, 6 2 are 12। अब हमारा LCM हमने निकालना है। LCM का फार्मूला हमें पता है, हमने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाइंग बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ से हमने इसका आंसर निकाला था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स 7 है मल्टीप्लाइंग बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले थे 12 आता है आंसर इसका। तो LCM जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास 12 7 are
84। तो ये 84 हमने इसका एलसीएम निकाल दिया है। एक एग्ज़ाम्पल हमने कर ली, इसकी एक और एग्ज़ाम्पल हम करते हैं। इसमें 4 नंबर्स हैं 21, 27, 51 एंड 81। अब इसको भी हम सॉल्व वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इनको डिवाइड करके इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 21 को मैंने ले लिया, 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 7 ज़र 21, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़र 7। 27 को अब लेंगे हम, 27 को डिवाइड करके इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से ये डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होगा। 9 3 ज़र 27। अब ये 3 से अगेन डिवाइड होगा, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। अब 51 को हम डिवाइड करेंगे। 51 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होगा। 17 3 ज़र 51। अब ये 17 जो है, ये 17 अब 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड नहीं होता, 11 से नहीं होता, 13 से नहीं होता, और ये 17 से। सारे इससे छोटे प्राइम नंबर सारों से हमने चेक किया, ये डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 ज़र 17 होगा। 81 को ले लें। 81 को डिवाइड करना है हमने। 3 2 ज़र 6, 7 3 ज़र 21। ये 3 से डिवाइड हो गया, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 9 3 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। इस तरह से इन सारों को हमने डिवाइड करके इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अभी हम प्राइम फैक्टर्स इनके लिखेंगे। सबसे पहले 21 के प्राइम फैक्टर्स हमने लिखने हैं। 21 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 7, 3 मल्टीप्लाइंग बाई 7। अब हमने 27 के लिखने हैं। 27 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 3 3, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब 27 के बाद आता है 51। 51 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइंग बाई 17। इसके बाद आता है 81। 81 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3। अब इसमें वही हमने करना है। पिछले क्वेश्चन और इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें 2 वैल्यूज़ थी, 2 नंबर से, यहाँ पे 4 नंबर है। तो यहाँ पे जो कॉमन होगा वो हमने ऐसे ही देखना है, और उसके बाद हमने नॉन कॉमन को निकालना है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से? 3 को अगर हम देखें तो ये 3 चारों में है, तो ये कॉमन आ जाएगा मल्टीप्लाइंग में। अब और कोई चीज़ कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी आ जाएगा। अब HCF में जो कॉमन हम लेते होते थे वो सारों में कॉमन हो तो लेते होते थे, जबकि LCM में 2 में भी कॉमन हो, बेशक टोटल 4 वैल्यूज़ हैं लेकिन 2 में भी कॉमन हो तो वो कॉमन में आएगा। इसी तरह 3 भी हो जाए तो भी कॉमन में आएगा। सिंगल जो होगा एक में होगा वो नॉन कॉमन होगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ये भी कॉमन में आ जाएगा। तो इस तरह, और इसके अलावा यहाँ पे देखें कोई वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन हो, तो कॉमन यही है। तो 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, ये नॉन कॉमन अब कह सकते हैं। अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 7 है। 7 अनकॉमन है, किसी और में 7 नहीं है। 17 भी अनकॉमन है और इसके साथ 3 है। इनको जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 7 3 ज़र 21, 21 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आंसर आता है? 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 1 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2, 7 5 3, 357 आ जाता है। अब जब LCM इनके निकालेंगे हम, तो LCM विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, मैं शॉर्ट में लिख दूँ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाइंग बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप इसको पूरा लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं 27 और नॉन कॉमन फैक्टर्स इसके हैं 357। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आइए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे।
तो 357 ऑलरेडी हमारे पास है, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 ज़ार 49, 9 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 5 ज़ार 35, 35 प्लस 4 39, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 3 24 आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14, 4 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा इसके 3 के ऊपर। और 3 2 ज़ार 6, 6 प्लस 1 7। तो यहाँ से हम इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। 9 प्लस, अब इनको प्लस कर देंगे। 9 प्लस 4 13, 3 1 यहाँ पे चला गया। 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 2 9। तो ये इसका LCM आ जाता है 9639। ये LCM हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ये मेथड थे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, LCM हमने निकाले। अभी इसका दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इस तरह से भी LCM निकाला जा सकता है। डिवीजन मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये एक क्वेश्चन है, पहले ये हम सिंपल वाला कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ पे आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है 25 30 50, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। तो इनको आपने जो लिखना है 20-30-50 लिख लिया। और इसको जैसे हम डिवाइड करते होते हैं ऐसे इसको डिवाइड करें। अब सबसे देखें इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड होता है इनमें से कोई, ऑफ कोर्स तीनों हो रहे हैं। अगर तीनों नहीं हो रहे, एक भी होगा तो भी हम डिवाइड करेंगे। ये तीनों हो रहे हैं तो हमने 2 से डिवाइड करना है। 10 2 ज़ार 20, दरमियान में ये लाइन ऐसी लगा दें। 15 2 ज़ार 30, और इसके बाद आता है 25 2 ज़ार 50, ऐसे आ गया। अब देखें ये वाला जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं होता, ये 2 से नहीं होता, लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है, एक भी हो रहा है तो आपने 2 से डिवाइड करना है। 5 2 ज़ार 10। अब ये जो नहीं डिवाइड होगा उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है। 3 से डिवाइड करना है। देखिए 3 से कोई डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, एक हो रहा है तो हमने डिवाइड करना है। जो नहीं डिवाइड होगा उसको वैसे ही लिख देंगे, 5 को वैसे ही। 5 3 ज़ार 15 25। अब 3 से इनमें से कोई डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। अब 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। अब अगेन 5 से डिवाइड हो गए, ये 1 ऐसे ही आ जाएंगे, और 5 1 ज़ार 5। जब यहाँ पे 1 1 1 सारे नीचे 1 1 आ जाए तब आपकी डिवीजन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और LCM जो आएगा, LCM जब जो होगा वो इन सारों का प्रोडक्ट होगा। इन प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3 मल्टीप्लाइंग बाई 5 मल्टीप्लाइंग बाई 5, इन सारों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा LCM होगा। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60, 60 मल्टीप्लाइंग बाई 5 कर लें तो क्या आंसर आता है? 500 300। तो हमारा LCM आ जाता है इस केस के अंदर 300। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक और एग्जांपल जो है 30 40 60 एंड 100। 30 40 60 और 100, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। देखें 2 हों आपके पास, 2 नंबर्स हों, 3 हों, 4 हों, जो भी हों, प्रोसेस सेम ही है, ऐसे ही सॉल्व। अब सबसे पहले 2 से हम चेक करते हैं डिवाइड हो रहा है। ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड होंगे। 15 2 ज़ार 30, 22 ज़ार 40, 32 ज़ार 60, 52 ज़ार 100। अगेन चेक करें, 2 से होते हैं, ये नहीं होता, लेकिन ये वाले होते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे हम, 15 नहीं हो रहा, वैसे ही लिख देंगे। 10 2 ज़ार 20, 15 2 ज़ार 30, 25 2 ज़ार 50। अगेन 2 से हम चेक करेंगे डिवाइड होते हैं, ये तो नहीं होता, ये वाला होता है। एक भी होता है तो हम करेंगे, ये नहीं होता, जो नहीं होता वैसे ही लिख दिया। 5 2 ज़ार 10, 15 25, वैसे ही आ जाएंगे बाकी। अब 2 से तो कोई नहीं डिवाइड हो रहा है। 3 से होते हैं, ऑफ कोर्स 3 से ही होता है। 5 3 ज़ार 15, 5 वैसे ही आ जाएगा। 5 3 ज़ार 15, 25 वैसे ही आ जाएगा। अगेन 3 से हम चेक करेंगे, 3 से अब कोई नहीं डिवाइड हो रहा। अब 5 से चेक करें। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। अब ये एक नंबर रह गया, इसको भी 1 करेंगे हम, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। 1 1 1, 5 1 ज़ार 1। तो यहाँ पे जब 1 1 आ गया
तो एलसीएम कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सारे प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 सॉरी क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 3 ज़र 24 24 प्लस 5 24 प्लस 5 हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 4 ज़र 20 2 यहाँ पे आ गया 5 2 ज़र 10 10 प्लस 2 12। अब इसमें ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 0 0 5 2 ज़र 10 0 1 5 1 ज़र 5 प्लस 1 6 600। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास आंसर आ जाता है 600। तो ये एलसीएम आप ऐसे दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई डिवीजन मेथड एंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। होप से आपको समझ आई होगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं और किसी आपकी चॉइस के किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सबका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।